अम्मी, मुझे बाहर मत छोड़ो, मैं डर रही हूँ। छोटी सी बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। अंदर से कुंडी बंद हो चुकी थी। जाओ, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये आवाज उसकी अपनी खाला की थी और अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो गया। बच्ची ने दरवाजा पीटा, अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोलो। मगर अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे उसका कोई था ही नहीं। छोटे से गांव के कच्चे रास्तों पर वो बच्ची अकेली खड़ी थी। इसका नाम ज़ैनब था, उम्र सिर्फ 7 साल। माँ बाप दोनों चंद महीने पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। तब से वो अपनी खाला के घर रह रही थी। शुरू में सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रवैया बदलने लगा और आज वो दरवाजे के बाहर थी, अकेली, बेसहारा। मगर उसे अभी अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात गहरी होती जा रही थी, हवा तेज़ थी, दरख्तों की आवाज़ें डरा रही थी। ज़ैनब ने अपने छोटे से दुपट्टे को ज़ोर से लपेट लिया। अम्मी, आप कहाँ हो? इसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, बगैर किसी सिमत के, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। चलते चलते वो गांव के किनारे पहुंच गई। वहां एक पुराना सा छोटा घर था। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। ज़ैनब ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कोई है? कुछ लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। बेटी, तुम इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ज़ैनब फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास कोई नहीं। बूढ़ी औरत की आंखें नर्म हो गईं। आओ अंदर, डरो नहीं। ज़ैनब आहिस्ता से अंदर गई, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये औरत कौन है और इसके दिल में क्या छिपा है। घर बहुत सादा था, एक चारपाई, एक चूल्हा और चंद बर्तन। बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ैनब। और अब कहाँ जाओगी? ज़ैनब ने खामोशी से सर झुका लिया। जवाब उसके पास था ही नहीं। अगली सुबह ज़ैनब की आँख खुली तो वो एक नर्म बिस्तर पर थी। पहली बार कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ज़ैनब की आंखों में पहली बार हल्की सी रोशनी आई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दिन गुजरते गए। ज़ैनब उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। वो उसे दादी कहने लगी। घर के छोटे मोटे काम करती, पानी लाती और दादी के साथ बैठी रहती। जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। गांव के कुछ लोग उस घर के बाहर जमा हो गए। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये चोर तो नहीं? इसका कोई वारिस है भी या नहीं? आवाजें तेज होने लगीं। ज़ैनब डर कर दादी के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक आदमी आगे बढ़ा। अगर इसका कोई नहीं तो इसे शहर के यतीम खाने भेज दो। ये सुनकर ज़ैनब के पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फैसला उसके हाथ में नहीं था। दादी खामोश खड़ी सब सुन रही थी, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी। ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी। सब चौंक गए। क्यों? तुम कौन होती हो इसे रखने वाली? किसी ने सख्त लहजे में पूछा। दादी ने गहरी सांस ली, फिर वो बात कही जिसने सबको खामोश कर दिया। क्योंकि ये मेरी नवासी है। ज़ैनब हैरान रह गई। नवासी? दादी की आंखों में आंसू आ गए। सालों पहले मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर कभी न मिली। कल जब मैंने ज़ैनब का नाम सुना और उसके माँ बाप के बारे में जाना तो मुझे समझ आ गया, ये मेरी अपनी खून है। गांव में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब के आंसू थम नहीं रहे थे। वो दौड़कर दादी से लिपट गई। तो मैं अकेली नहीं हूँ? दादी ने उसे जोर से गले लगा लिया। नहीं बेटी, तुम कभी अकेली नहीं थी। उस दिन के बाद ज़ैनब की दुनिया बदल गई। अब वो दरवाजे के बाहर रोने वाली बच्ची नहीं थी, बल्कि एक घर की रोशनी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद खाला भी वहां आई, आंखों में शर्मिंदगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ज़ैनब ने खामोशी से दादी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैंने माफ कर दिया। जो इंसान मुश्किल वक्त में छोड़ जाए वो रिश्ता नहीं होता, और जो अंधेरे में हाथ थाम ले वही असल अपना होता है। कभी कभी अल्लाह हमें वहां से निकालता है जहां हम रो रहे होते हैं, ताकि हमें वहां पहुंचा दे जहां हम वाकई के हकदार होते हैं।